हेलो फ्रेंड 24/7 क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी जो लैंग्वेज पर आधारित नंबर सिस्टम में प्रश्न आते हैं उनका अभ्यास हम करेंगे। दोस्तों आज हम जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं उन काफ़ी सरल मेथड से करेंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है आप उसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न में बताया जा रहा है एक संख्या में जब 119 से भाग दिया जाता है, किससे भाग दिया जाता है? 119 से जब भाग दिया जाता है तो शेषफल बचता है 19। प्रश्न में एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। एक संख्या में जब 119 से भाग किया जाता है तो 19 शेषफल बचता है। यदि इसी संख्या को 17 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? यानी जब एक संख्या को 119 से आप भाग करते हैं तो आपका शेषफल बचता है 19। तो अब आपको बताना है जब आप उसी संख्या को 17 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको देखना क्या होता है कि पहले शेषफल कितना बच रहा है और बाद में हमें किस संख्या से भाग करना है। तो पहले जो शेषफल बचता है, जैसे हम इस सवाल में पहले शेषफल बच रहा था 19, तो 19 को हम जिस संख्या से बाद में भाग करना है उससे कर देते हैं भाग। तो यहाँ पर जब हम 19 को 17 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 2। तो यही हो जाएगा आंसर। यानी जब हम एक संख्या को 119 से भाग करते हैं तो शेषफल आता है 19। ये तो प्रश्न में दिया था। और आगे कह रहा है जब उसी संख्या को 17 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो 17 से जब हम उसी संख्या को भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 2। मैंने कैसे निकाला? मैंने क्या किया, जो पहले शेषफल आ रहा था उसको मैंने जो बाद में जिस संख्या से भाग करना है उससे कर दिया भाग। यानी जो शेषफल पहले आया था उसको हमने जिस संख्या से भाग करना था उससे भाग कर दिया। तो हमने 19 को 17 से भाग कर दिया। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा शेषफल मिल रहा है 2। तो यही हो जाएगा आंसर। यानी जब हम उस संख्या को 17 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल 2 आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम इसी प्रकार से हल करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जब एक संख्या को 357 से भाग किया जाता है, किससे भाग किया जाता है? 357 से भाग किया जाता है तो शेषफल 39 बचता है। यदि इसी संख्या को 17 से भाग किया जाए, यदि इसी संख्या को 17 से भाग किया जाए तो बताना है शेषफल क्या होगा। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि जब एक संख्या को 357 से भाग किया जाता है तो शेषफल आता है 39 यानी 39। और जब उसी संख्या को 17 से भाग किया जाएगा तो बताना शेषफल क्या होगा। तो वही मेथड, हम पहले कितना शेषफल बच रहा था और हमें किस संख्या से भाग करना है, हमें केवल यही चीज़ देखना है। तो पहले शेषफल बच रहा था 39, तो 39 को हमें भाग कर देना है जिस संख्या से बाद में भाग करना है, 17 से, क्योंकि हमें 17 से बाद में भाग करके दिखाना है। तो जब 39 को 17 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 17 दूनी 34 होता, बचेगा 5। तो यहाँ पे 5 शेषफल आ जाएगा। आप चाहे तो ऐसे कर लीजिए डायरेक्ट, चाहे तो आप इसको 17 भाग 39, तो 17 दूनी 34 होता है, यहाँ से 34 हो गया, नीचे बच गया 5। यही आपका शेषफल हो गया। क्योंकि मैंने बताया था इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भागफल और इसको कहते हैं शेषफल। तो यही हमें बताना था। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार के प्रश्न कैसे किए जाते हैं। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। इस प्रश्न में कह रहा था कि जब एक संख्या को 357 से भाग किया जाता है तो शेषफल आता है 39। और जब उसी संख्या को हम 17 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए मैंने बताया क्या, जो पहले शेषफल बच रहा था आपको करना क्या है, उसी शेषफल को हम बाद वाली जिस संख्या से भाग करना है केवल उससे भाग कर देते हैं, हमारा पूरा आंसर आ जाता है। तो हमने 39 को 17 से भाग कर दिया तो यहाँ पे देखा शेषफल बचा 5। तो यही हमारा आंसर हो गया। यानी जब हम उस संख्या को 17 से भाग करेंगे तो शेषफल 5 आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जब एक संख्या को, आप प्रश्न देख सकते हैं, एक संख्या में जब 68 से भाग किया जाता है, यानी 68 यानी 68 से भाग किया जाता है तो भागफल क्या बचता है? भागफल दिया है इस बार, भागफल बचता है 269। और शेषफल क्या बचता है? शेषफल बचता है 0। शेषफल बचता है 0। फिर आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि यदि उसी संख्या को हम 67 से भाग करें, 67 से भाग करें तो बताना है 67 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। यानी आपको जो इस प्रश्न में पूछ रहा है, आपको दिया क्या है कि जब एक संख्या को, कोई संख्या होगी उसको आप 68 से भाग करते हैं तो भागफल, यहाँ पे इस बार क्या दिया है? इस बार दिया है भागफल। पिछले प्रश्नों में क्या होता था? पिछले प्रश्नों में शेषफल दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे दे रहा है भागफल। यानी कह रहा है जब एक संख्या को 68 से भाग करते हैं तो भागफल आता है 269।
और शेषफल कह रहा है शेषफल आता है 0। शेषफल क्या आता है? शेषफल आता है 0। फिर कह रहा है जब उसी संख्या को हम 67 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, आपको ये बताना है। तो हमने पिछली क्लास में एक बात आपको बताई थी, क्या बताई थी कि भाजक बराबर होता है, सॉरी भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। कैसे बताया था? मैंने कहा था कि जैसे आप भाग देते हैं तो आप कुछ यहाँ पे लिखते हैं, कुछ अंदर लिखते हैं, कुछ यहाँ पे लिखते हैं, कुछ नीचे बचता है। तो जो यहाँ पे लिखा जाता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर या भाजक। जो यहाँ पे होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं यानी भाज्य बोलते हैं। यहाँ पे होता है उसको क्वॉशेंट बोलते हैं या भागफल बोलते हैं। और नीचे जो बचता है वो होता है शेषफल या रिमाइंडर बोलते हैं उसको, शेषफल या रिमाइंडर। तो यहाँ से भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, यानी शेष को हम जोड़ देते हैं तो यहाँ से हमें भाज्य पता चल जाता है। तो इस प्रश्न में हमें भाज्य निकाल लेंगे। हमें क्या दिया है? हमें दिया है कि कोई संख्या होगी उसको हम 68 से भाग करते हैं तो भागफल इतना आ जाता है और शेषफल बचता है 0। फिर अगली बात क्या कह रहा है कि अगर उसी संख्या को हम 67 से भाग करें तो आपको बताना है कि शेषफल कितना आएगा। भागफल आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है शेषफल। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले उस संख्या को निकाल लेते हैं कि किस संख्या से भाग किया जा रहा है, यानी किस संख्या को 68 से भाग किया जा रहा है। तो संख्या को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? संख्या को निकालने के लिए हमें पता है कि भाज्य बराबर होता है, क्योंकि संख्या जो होगी वही तो भाज्य होगी, क्योंकि उसी संख्या को तो 68 से भाग किया गया तो संख्या ही भाज्य होगी। तो भाज्य हम निकाल लेंगे, यानी हम उस संख्या को निकाल लेंगे जिससे 68 को भाग किया गया है। मतलब जिस संख्या को 68 से भाग किया गया उस संख्या को हमें निकाल लेना है। और संख्या जब निकल आएगी तो उसको हम 67 से भाग कर देंगे तो वहीं से हमें शेषफल मिल जाएगा। तो हम निकालते क्या है? संख्या वा या भाज्य। तो भाज्य निकालने क्या करेंगे? 68 मतलब भाजक गुणे भागफल। तो ये हमारा भाजक है, ये भागफल, इसके आपस में गुणा कर देते हैं। 68 गुणे 269 और प्लस शेषफल जोड़ देते हैं। शेषफल तो 0 आ रहा है तो हमारी संख्या क्या बन के आ गई? हमारी संख्या बन के आ गई 68 गुणे 269। ये हमारी संख्या बन के आ गई। अब हमें संख्या पता चल गई। अब हम इस संख्या को भाग कर देते हैं 67 से, क्योंकि 67 से हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि जब 67 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो 67 से भाग कर देंगे। जब 67 से इसको भाग करेंगे तो आप भाग कर लीजिए। 67 गुणे कितना? 68। तो यहाँ पे तो आपको साफ दिख रहा है कि जब 68 को 67 से भाग करेंगे तो यहाँ पे तो शेषफल आपका 1 बच जाएगा। यानी जब 68 को आप 67 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आ जाएगा। उसके गुणे में यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा? इसको आप चेक कर लीजिए कितना? 269 है। 269 को 67 से आप भाग करके चेक कर लीजिए। तो 269 को 67 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, क्योंकि 4 बार जाएंगे तो 7 चौके 28, 6 चौक 24, हाँ 4 बार चला जाएगा तो ये जाएगा 4 बार। तो 4 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 चौके 28, 2 बचा, और 4 छंग 24 और 2 26। यहाँ भी शेषफल 1 बच रहा है। तो यानी जब हम 67 से इसको भाग करेंगे तब भी शेषफल आएगा 1, इसको भाग करेंगे तब भी शेषफल आएगा। तो 1 1 गुणे क्या हो जाएगा? 1, यानी ऊपर बचा 1, नीचे बचा 67। यानी जब हम 67 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप प्रश्न को दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। प्रश्न में कह रहा था कि जब एक संख्या को 68 से भाग किया जाता है तो भागफल आता है 69 और शेषफल आता है 0। तो आपको बताना था कि जब उसी संख्या को हम 67 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये आपको बताना था। तो हमने क्या हमने ये हमारा भाजक हो गया और ये हमारा भागफल हो गया, तो इन दोनों के आपस में गुणा कर दी और शेषफल उसमें जोड़ दिया। तो हमारा मिल क्या गया? हमारा भाज्य आ गया, यानी वो संख्या आ गई जिससे हमने 68 को भाग किया था। तो हम संख्या जब निकल गई आसानी से, यहाँ से संख्या वो निकल गई, 68 की हमने 269 से गुणा कर दी और शेषफल जोड़ दिया तो हमें संख्या मिल गई, ये संख्या मिल गई। अब इसको आप गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो शेषफल निकालना है। और फिर आगे क्या रहता है? जब उस संख्या को 67 से भाग करेंगे तो हमारी संख्या मिल गई। अब हम उसको 67 से भाग करने के, जब 67 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है जब 67 को 68 से भाग करेंगे, मतलब 68 को 67 से भाग करेंगे तो यहाँ तो शेषफल 1 बचने वाला है। और गुणे में कितने बचना है? गुणे में यहाँ से जब भाग करेंगे 269 को तो यहाँ भी 1 बचने वाला है, यहाँ भी शेषफल 1 बचेगा, यहाँ भी शेषफल 1 बचेगा। तो 1 गुणे 1 यानी ऊपर शेषफल हमारा 1 बचेगा। 1 गुणे 1 मतलब 1। तो शेषफल कितने वाला आने वाला है? 1 आने वाला है।
तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 1, क्योंकि हमें शेषफल ही बताना था। तो जब हम उस संख्या को 67 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जब एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है, तो इसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। यानी कोई संख्या है और आप उसको भाग करते हैं किससे, भाग करते हैं 6 से, तो शेषफल आपका बचता है 3। तो अगर जो उसी संख्या के वर्ग को आप भाग करेंगे 6 से, तो आपको बताना है शेषफल क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो हम कोई संख्या मान लेते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम फटाक से कोई संख्या मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं, प्रश्न में कह रहा है कि कोई संख्या, किसी संख्या को हम 6 से भाग करते हैं तो शेषफल आता है 3। तो आप ऐसी संख्या मान लीजिए मन में कोई कि 6 से भाग करें शेषफल आएगा 3। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, आप छोटी संख्या माने तो ज़्यादा अच्छा, आप बड़ी मान के भी कर सकते हैं, लेकिन छोटी मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, 9 हो सकती है। आपको पता चल गया 9 हो सकती है कि 9 को जब 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 आएगा। तो हमने मन में मान लिया कि संख्या 9 हो सकती है। 9 है कि नहीं ये पक्का नहीं, लेकिन हमने मान लिया कि 9 हो सकती है, क्योंकि जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार 9 हमारा सुटेबल आ रहा है कि 9 को जो हम 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा। प्रश्न में कह भी रहा है कि जब एक संख्या को 6 से भाग करते हैं तो शेषफल 3 बचता है। तो ऐसी संख्या हमने मान ली कि 9 होगी, हो सकती है। अब अगली बात क्या कह रहा है कि जब संख्या के वर्ग को हम भाग करेंगे 6 से तो शेषफल क्या आएगा। तो हमें क्या करना, हमने माना था संख्या 9, तो इसका वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो यहाँ बन गया 81। तो अब आप देख लीजिए 81 को 6 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ से कैसे चेक करेंगे, इसको भाग करेंगे तो 6 1 6 हो गया। आप देसी तरीके से कर लीजिए अगर आपको दिक्कत आ रही। 81 तो 6 1 6 हो गया, यहाँ से बचा 2, उतार लिए 1 हो गया 21, और 6 3 18। तो यहाँ से 18 3 21 होता है। तो यहाँ से शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 3। यानी जब वर्ग से भाग करेंगे तब भी शेषफल आने वाला है 3। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करें, आप मन में एक संख्या मान लीजिए जो उस प्रश्न के हिसाब से फिट बैठती हो, तो आप बहुत जल्दी प्रश्न कर लेंगे। वैसे मान के आप करेंगे तो काफ़ी, मतलब आप एक वक्त मानेंगे तो उसके चक्कर में पड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सवाल लंबा हो जाएगा। लेकिन ऐसे प्रश्नों को हल करने का शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि आप मन में संख्या ही मान लीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न में कह रहा था कि कोई संख्या है, उसको हम 6 से भाग करते हैं तो शेषफल 3 बचता है। तो आपको बताना था कि उसी संख्या के वर्ग को अगर हम 6 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। तो मैंने मान लिया कि संख्या 9 हो सकती है, क्योंकि 9 तो उसी प्रकार से काम कर रहा है ना कि 9 को हम 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 आ रहा है। तो हमने मान लिया संख्या 9 हो सकती है। तो हम संख्या का वर्ग करें, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 9 9 81 होता, तो वो स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या, स्क्वायर करें, तो स्क्वायर करने पर 81 मिल गया। अब कह रहा है कि जब संख्या के वर्ग को हम भाग करेंगे 6 से तो शेषफल क्या आएगा। तो हमने 81 को 6 से भाग के, जब 81 को हमने 6 से भाग किया तो हमने देखा कि 6 1 6 होता। तो यहाँ पे बचा 2, उतार लिया 21 हो गया, और 6 3 होता है 18, तो बचा शेषफल 3। तो हमें पता चल गया कि जब कोई संख्या है उसको हम 6 से भाग करेंगे तो शेषफल अगर वो 3 आ रहा है, तो हम अगर उसी संख्या के वर्ग को हम अगर 6 से भाग करेंगे तो भी शेषफल 3 आएगा। ये हमने पता कर लिया। अगर जो आप यक्ष मान के इसको हल करेंगे तो काफ़ी सवाल लंबा हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को छोटा करने के लिए आप संख्या ही मन में मान लीजिए, तो बहुत जल्दी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जब एक संख्या दी गई क्या, 893। जब एक संख्या 893 से विभाजित की जाती है, यानी किसी संख्या को 893, ऐसे समझिए किसी संख्या को 893 से भाग किया जाता है, तो शेषफल बचता है 193। आगे बता रहा है, तो इसी संख्या को जब 47 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो मैंने आपको पहला प्रश्न इसी प्रकार का बताया था, और उसमें बताया था कैसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। मैं प्रश्न एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। क्या कह रहा है कि जब एक संख्या को 893 से विभाजित की जाती है, यानी जब एक संख्या 893 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 193 बचता है। जब उसी संख्या को 47 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये आपको बताना था। तो हमने पहला प्रश्न बताया था कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम देखते हैं कि पहली बार जब भाग कर रहे हैं तो उसमें शेषफल क्या बच रहा है, और दूसरी बार हमें किस संख्या से भाग करना है। तो जिस संख्या से हमें दूसरी बार भाग करना होता है उस संख्या से हम जो पहली बार शेषफल बच रहा होता है उसको भाग कर देते हैं और हमारे आंसर मिल जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 193 को 47 से कर देंगे भाग। जब भाग करेंगे तो आप देसी तरीके से इसको हल कर लीजिए। 47 को जब 193 से आप भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, अगर 4 बार करते हैं तो हमारा आ जाएगा 4 7 28 बचा 2, 4 चौको 16 2 18।
198 यानी 5 बच गया। तो हमारा आंसर क्या, यही हमारा शेषफल हो गया। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ आंसर निकल के आएगा 5। यानी जब हम एक संख्या को 893 से भाग करते हैं तो शेषफल 193 आता है, और जब उसी संख्या को 47 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल 5 आएगा। ये हमने पता कर लिया। कैसे पता किया, हमने पहले जो शेषफल आ रहा था उसको हमने 47 से भाग किया, और जो हमें शेषफल बच गया वही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर जो प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं, आपको मेरे द्वारा बताए गए मेथड समझ में आ रहा है, तो इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, जिससे थोड़ा हमारा भी फ़ायदा हो जाए और आपका भी फ़ायदा हो जाए। क्योंकि जब आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे तो लोग काफ़ी ज़्यादा देखेंगे, तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरीके से और बेटर तरीके से पढ़ा पाऊँ। और दोस्तों अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। क्योंकि आप देखते तो हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते तो मज़ा नहीं आता, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है। यानी 13 से विभाजित करने पर शेषफल बचता है 1। फिर क्या कह रहा है, और भागफल को 5 से विभाजित करने पर, भागफल को हम 5 से विभाजित करें, यानी जब हम एक संख्या को 13 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारा आता है 1, और भागफल को 5 से विभाजित करने पर, यानी जो संख्या को भाग करने पर हमें भागफल मिला उस भागफल को हम 5 से विभाजित करते हैं। यानी भागफल को अगर जो हम 5 से भाग करते हैं तो क्या कह रहा है, भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। आप प्रश्न को समझिए, क्या कह रहा है कि एक कोई संख्या है उसको हम 13 से भाग करते हैं तो हमें शेषफल 1 मिलता है, और अगर जो जब हम 13 से भाग किए होंगे तो हमें भागफल भी तो कुछ मिला होगा। तो कह रहा है उस भागफल को अगर जो हम 5 से भाग कर दें तो हमें शेषफल मिलेगा 3। तो ऐसे प्रश्नों को हम लिखते कैसे हैं ये सबसे पहले समझिए। प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है कि 13 से भाग करते हैं, ऐसे प्रश्नों को लिखा कैसे जाता है। तो आप सबसे पहले लिखने का तरीका समझिए, तभी आप बहुत जल्दी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जब एक संख्या को हम 13 से भाग करते हैं तो संख्या यहाँ पे लिखी गई होगी ना, क्योंकि मैंने बताया यार, जब जैसे हम 13 से किसी संख्या को भाग करेंगे तो हम संख्या यहाँ पे लिखेंगे, तभी तो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो हमने क्या किया, हम 13 से एक संख्या को भाग कर रहे हैं तो संख्या में तो पता नहीं है, तो हमने क्या किया, 13 से एक संख्या को भाग किया। संख्या कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि शेषफल बचता है 1, तो शेषफल तो हमारा नीचे लिखा जाता, तो हमने लिख दिया नीचे 1 बचा, और भागफल तो हमें पता ही नहीं है। यानी प्रश्न कह रहा है कि जब एक संख्या को 13 से भाग किया जाता है तो भागफल 1 बचता है, सॉरी शेषफल 1 बचता है, भागफल हमें पता ही नहीं है। फिर आगे ये तो हो गई हमारी पहली कंडीशन। अगली कंडीशन में क्या कह रहा है, इतनी हमारी हो गई पहली कंडीशन। अगली कंडीशन में क्या कह रहा है कि जब संख्या के भागफल को हम 5 से भाग करते हैं, 5 से भाग करते हैं किसका, जो यहाँ पर भागफल आया होगा उसको हम यहाँ पर रख के भाग करते हैं 5 से, तो शेषफल बचता है 3। ये आपको इतनी चीज़ दी है। तो आपको बताना क्या है, तो आपको बताना है कि यदि उसी संख्या को हम 65 से भाग करें, बताना आपको क्या है, यदि उसी संख्या को हम 65 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो हम संख्या पता कर लें तो आसानी से बता सकते हैं कि हम 65 से संख्या को भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो हमें हर हालत में संख्या पता करना है। प्रश्न में आपको दोबारा बता देता हूँ कि प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि जब एक संख्या को हम 13 से विभाजित करते हैं तो शेषफल आता है 1, तो भागफल भी कुछ आया होगा। क्या भागफल आया ये हमें पता नहीं है अभी। फिर आगे ये तो हमारी हो गई पहली कंडीशन। ये पहला कंडीशन सवाल के द्वारा दी गई है कि जब एक संख्या को हम, कोई संख्या होगी यहाँ पे लिखी, उस संख्या को हम 13 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल 1 आ रहा है। फिर अगली बात क्या कह रहा है कि जब हमने भाग किया होगा तो भागफल भी तो मिला होगा। तो कह रहा है अगर जो भागफल में मिला होगा उस भागफल को हम 5 से भाग करें, भागफल यहाँ पे लिख के अगर हम उसको 5 से भाग करें तो शेषफल 3 आता है। तो हम बताना क्या है कि अगर जो वो संख्या जो हमें, जिस संख्या से हमने 13 से जिस संख्या को हमने भाग किया था उस संख्या को हम 65 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम संख्या पता करते हैं कि तो संख्या पता कैसे करेंगे। तो वही तरीका हमने बताया था कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम कोई संख्या मान लेते हैं। कैसे मानेंगे, यहाँ पे आप बताइए कि ऐसी आप कोई अपने मन में संख्या बताइए जिसको हम 5 से भाग करें तो शेषफल 3 बचे। ऐसी आप कोई संख्या बताइए मुझे कि जिसको हम 5 से भाग कर दें तो हमें शेषफल कितना बच जाए, 3 बच जाए।
तो आप कहेंगे सर 8 होगी, क्योंकि 8 ऐसी संख्या है जिसको हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा। अब चाहें तो बड़ी भी रख सकते हैं, लेकिन बड़ी रखने से यार कोई फ़ायदा नहीं होगा। छोटी ही संख्या जितनी छोटी रखेंगे उतना सवाल आपका सरलता से लग जाएगा। तो ऐसी छोटी संख्या क्या मिल सकती है आपको? 8 मिल सकती है। आपने बता दिया तुरंत 8 की, 8 को हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 बच जाएगा। तो यानी हम यहाँ पे 8 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। हमारा आंसर है कि नहीं है, कैसे आएगा इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम केवल बता रहे हैं कि कैसे लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे 8 मान लिया कि 8 यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि 8 को हम जब 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 आ जाएगा। तो यार जब यहाँ पे से हम 8 रख दिए तो इससे हमें संख्या पता चल गई 8। क्या कि जब हम 5 को 8 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 3। तो यहाँ से अब हमें इतनी चीज़ पता चल गई। और प्रश्न कह रहा था हम भागफल को भाग कर रहे हैं 5 से, तो अगर जो हमने इस संख्या को 8 मानना है तो इसका मतलब हम भागफल भी 8 मानना पड़ेगा। यानी इस संख्या को अगर जो हम 8 मान रहे हैं तो भागफल भी 8 मानना पड़ेगा। तो अगर जो क्या हम भागफल की जगह पे 8 रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ऊपर भी सेटिस्फाई होगी, कन्फर्म है। तो यहाँ पे रख दिए 8। जब 8 रख दिए तो यहाँ से आप संख्या निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। तो 13 8 104 और 1 5, तो यानी संख्या आपकी हो गई 105। 105 संख्या मिल गई। अब आपको क्या है? आपको संख्या मिल गई, आप इससे 65 से भाग कर दीजिए। तो 105 को जब 65 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो आपको कहेंगे सर 40 आएगा, क्योंकि जब भाग करेंगे तो आपको 40 आंसर मिल जाएगा। मैं इस सवाल को दोबारा आपको समझा देता हूँ। हो सकता है थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन था ना, क्योंकि आज जो मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों लैंग्वेज बेस्ड यूपी SSC में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो मैं इस प्रश्न को दोबारा आपको बता देता हूँ। प्रश्न में क्या कह रहा था? प्रश्न आप दोबारा देखिए। प्रश्न में कह रहा था कि जब एक संख्या को, प्रश्न कह रहा था, मैं तरीका बता रहा हूँ साथ साथ कैसे लिखा जाता है इस सवाल, ऐसे सवालों को। कह रहा है जब एक संख्या को 13 से भाग किया जाता है। आपको पता है जब हम भाग करते हैं तो इस प्रकार से संख्याओं को लिखते हैं। यहाँ पे उस संख्या को लिखते हैं जिससे भाग करना होता है, यहाँ पे उस संख्या को लिखते हैं जिसको भाग करना होता है, यहाँ पे हमारा भागफल आ जाता है, नीचे आ जाता है शेषफल। तो हम केवल इसको ऐसे करने की जगह पे हमने ऐसे खड़ा कर दिया और ऐसे डंडा खींच दिया बीच में, यानी एक लाइन खींच दी। तो यहाँ पे वो संख्या हो गई जिससे हमें भाग करना है, यहाँ पे वो संख्या होगी जिसको भाग करना है, यानी यहाँ पे भाजक हो गया, यहाँ पे भाज्य हो गया, यहाँ पे हमारा भागफल आ जाएगा, नीचे आ जाएगा शेषफल। तो हमने केवल इस प्रकार से लिख दिया उसको, यानी हम इसको घुमाने की जगह पे हम सीधी लाइनें खींच दी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या बना दिया है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि 13 से जब एक संख्या है कोई, यहाँ पे होगी कोई संख्या, उसको 13 से भाग किया जाता है तो शेषफल आता है 1। फिर आगे क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि जो भागफल आया होगा उस भागफल को अगर जो हम 5 से भाग करते हैं, आप इसको चाहें तो यहाँ से अलग भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं अलग? मैं बता दे रहा हूँ यार आपको, नहीं तो आप फंस सकते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पहली इतनी बात, नीचे पूरा बता देता हूँ दोबारा एक बार। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक संख्या को 13 से भाग करते हैं, ऐसे लिखिए, 13 को भाग करते हैं तो शेषफल क्या बच रहा है? शेषफल बच रहा है 1। ये तो आपकी पहली बात कह रहा है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो यहाँ पर भागफल आया होगा, ये दूसरी भागफल को हम 5 से भाग करें तो शेषफल कितना रहता है? तो शेषफल आ रहा है 3। ये आपसे प्रश्न में कह रहा है। मैंने उस तरीके से ना लिख के आपको आपके तरीके से लिख के बता रहा हूँ इस प्रश्न को। तो जब 13 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आ रहा है। क्या कह रहा है कि जब एक संख्या को 13 से भाग करते हैं तो शेषफल आता है 1, और भागफल को अगर जो यहाँ पर भागफल आया होगा पहली बार भाग करने पर, उसको हम 5 से भाग करते हैं तो शेषफल आता है 3। तो आपको बताना है कि अगर जो उसी संख्या को हम 65 से भाग करें, यानी 65 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा, ये आपको बताना था प्रश्न में। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिसको हम 5 से भाग करें तो 3 आए शेषफल? तो आप कहेंगे सर 8 हो सकती है, क्योंकि 8 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 आ जाएगा। तो जब यहाँ संख्या 8 बन गई तो आपको पता चल गया कि संख्या जो यहाँ पे लिखी जाएगी वही यहाँ पे लिखी जाएगी, क्योंकि हम भागफल को ही तो भाग कर रहे हैं। जो यहाँ पे संख्या होगी, यहाँ का जो भागफल होगा उसी को तो हम 5 से भाग कर रहे हैं। तो अगर जो हम यहाँ पे 8 मान रहे हैं तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो जैसे हम 8 यहाँ पे लिखेंगे तो उससे हमें संख्या मिल जाती है कौन सी, यहाँ वो जो लिखी, कैसे? 13 8 104 प्लस शेषफल, यानी 13 8 104 प्लस 1 यानी 105। यानी वो संख्या कौन सी है? वो संख्या थी 105। 105 को जब हमने 13 से भाग किया तो भागफल आया 8 और शेषफल आया 1। तो हमें संख्या मिल गई। अब क्या कह रहा है कि अगर उसी संख्या को हम 65 से भाग करें तो संख्या मिल गई। तो अब 105 को 65 से भाग करके हल कर लीजिए।
105 को 65 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, शेषफल आएगा 40। तो यही आपसे कह रहा था प्रश्न में, यही आपका आंसर हो गया। यानी जब हम उस संख्या को 65 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 40। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक संख्या को जब 5 से विभाजित की जाती है, यानी किसी संख्या को जब 5 से भाग किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो ऐसा प्रश्न मैं एक करा चुका हूँ आपको। तो आप संख्या मान लीजिए, आप हमें बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम 5 से भाग करें तो शेषफल 3 आएगा। तो आप तुरंत कह देंगे कि 8, क्योंकि जब 8 को हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 आ सकता है। तो आप इसके स्क्वायर को भाग करेंगे, यानी वर्ग को भाग करेंगे तो वर्ग कितना हो जाएगा, 64। तो जब वर्ग को 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो आप चेक कर लीजिए। तो आप कहेंगे सर 5 एकन 5, यहाँ से हो गया 1, हो गया 14, 5 दूनी 10, यानी शेषफल आपको 4 मिल गया। तो आप तुरंत कह देंगे यहाँ से शेषफल 4 हो गया। प्रश्न क्या कह रहा है कि जब एक संख्या को 5 से भाग किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, और जब उसी संख्या के स्क्वायर यानी वर्ग को भाग करेंगे 5 से तो शेषफल क्या आएगा। तो आप ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करें, आप संख्या मान लीजिए जो आपके प्रश्न के अनुसार सही बैठती हो। तो आप हमें बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या जिसको हम 5 से भाग करें तो शेषफल 3 आएगा। तो आप तुरंत कह देंगे सर 8 हो सकती है, ना तो 6 हो सकती है, ना 7 हो सकती है, क्योंकि जो 7 को हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 आएगा। 6 को भाग करेंगे तो 6 से भाग करेंगे तो वहाँ पे 1 आएगा। 9 को करेंगे तो 4 आएगा शेषफल, लेकिन हमें तो शेषफल 3 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हल करना है। तो 8 ऐसी संख्या है जिसको हम मानेंगे तो हमारा शेषफल 3 आएगा। फिर आगे क्या कह रहा है कि उस संख्या के वर्ग को हम 5 से भाग करें, तो हमने 8 का वर्ग कर लिया। तो कितना 8 का वर्ग है, 8 का वर्ग किया तो मिल गया हमें 64। अब 64 को हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 4। तो यही हमारा आंसर हो गया। ऐसा प्रश्न मैं पहले इससे बता चुका हूँ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 3 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे। क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या कह रहा है, 3 अंकों के ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें जिनमें से प्रत्येक को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे। तो आप हमें 3 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या बताइए जिसको 5 से भाग करें तो शेषफल 3 आएगा। तो आप तुरंत कह देंगे 100, 3 अंकों की बात करें तो 100 के ऊपर ही होगी, क्योंकि 100 से नीचे तो 2 अंक होते हैं, 99 में तो 2 अंक होते हैं। तो यानी जो भी संख्या होगी वो 100 से बड़ी होगी। तो 100 तो हमारा पूरा कट जा रहा है। 101 में जब हम 5 को भाग करेंगे तो वहाँ पर शेषफल 1 आएगा, जबकि प्रश्न क्या कह रहा है, शेषफल बच रहा है 3। तो 102 भी संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि उसको जब हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 आएगा। तो हमारी संख्या कौन सी हो सकती है, हमारी संख्या हो सकती है 103, क्योंकि जब 103 को हम 5 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल आएगा 3। तो पहली संख्या में पता चल गई कि पहली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 5 से भाग करने पर शेषफल 3 आएगा। तो आप कह देंगे 103। तो दूसरी क्या होगी, तो दूसरी आप 5 इसमें जोड़ेंगे तो अगली मिल जाएगी, तो क्या होगी 108। इसी प्रकार अगली जोड़ लेने के लिए क्या करेंगे, अगली में फिर 5 जोड़ेंगे तो 113। इसी प्रकार आपको कहाँ तक बतानी है, जब तक 3 अंकों की संख्या समाप्त न हो जाएंगे। तो आपसे पूछे कि 3 अंकों की अंतिम संख्या कौन सी होगी, तो आप कह देंगे कि 999 होगी, क्योंकि इसके बाद तो 1000 आ जाता है, 1000 4 अंक हो जाते हैं 1000 में, तो इससे पहले ही होगी कोई संख्या। तो आप जब लास्ट में देखेंगे तो आएगी 1998, यानी 998। ये संख्या लास्ट होगी। कैसे, क्योंकि 1000 यार तो पूरा कट जाएगा 5 से, और हमें शेषफल लाना है 3। तो हम इससे अगर 2 घटा दें तो हमारा बचेगा 998। तो जब 998 को हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 आ जाएगा। तो अंतिम अंक हमारा कौन सा हो गया, अंतिम अंक हो गया हमारा 998, यानी पहला अंक हो गया 3 अंकों का 103, जिसको हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 3। और अंतिम अंक कौन सा हो गया, अंतिम अंक हो गया 998। इसको जब हम 5 से भाग करेंगे तो यहाँ भी शेषफल 3 आएगा। तो ये 3 अंकों की सभी संख्याएं होगी। तो अब आपको इन सभी संख्याओं का योग बताना है, यानी इन सभी संख्याओं का योग बताना है अब आपको। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि n, हमें पहले पता चल जाए कि इसके अंदर कितने पद हैं, फिर हम आसानी से निकाल सकते हैं कि कैसे इन सभी को का योग निकालते हैं। उसका एक फार्मूला होता है, हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो आप कितने नंबर हैं इनको निकालें। तो इनको निकालने का क्या फार्मूला होता है, आपने समांतर श्रेणी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो सुना होगा। तो समांतर श्रेणी से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, समांतर श्रेणी में n
पदों की संख्या क्या होती है, पदों की संख्या हमें निकालनी है। तो एक फार्मूला होता है एनवां पद निकालने का, टी एन उसको बोलते हैं। एनवां पद निकालने का क्या होता है, एनवां पद मतलब अंतिम पद। तो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है फार्मूला। अब मैं सब कुछ पहले आपको बता देता हूँ। एन क्या होता है, एन होता है अंतिम, टी एन क्या होता है, टी एन होता है अंतिम पद। ए क्या होता है, ए होता है पहला पद। एन क्या होता है, एन उस श्रेणी में, क्योंकि एक श्रेणी बन गई ना, सीरीज बन गई है, तो इस श्रेणी में जितने पद होंगे वो है एन। तो यही हमें पदों की संख्या निकालनी है, और माइनस वन कर देते हैं इससे। और डी क्या है, डी है इनके बीच का अंतर। तो इनके बीच सभी संख्याओं के बीच अंतर कितना है, 5 चल रहा है। तो ये हो गया सार्वंतर, इसको बोलते हैं, ये डिफरेंस। तो टी एन क्या हो गया, टी एन हो गया अंतिम पद, ए हो गया पहला पद, एन हो गया पदों की संख्या, डी हो गया सार्वंतर या डिफरेंस जो दो अंकों के बीच होगा। तो टी एन आपको पता है यहाँ से कितना, 998। ए आपको पता है 103, प्लस एन आपको निकालना है, यानी पदों की संख्या तो आपको निकालना ही है। और डी कितना है, डी हमें बताया दो पदों के बीच का अंतर। तो दो पदों के बीच का अंतर क्या है, 5 है, क्योंकि 108 में से 103 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। तो यहाँ हो गया 5। अब इसको हल करेंगे तो इधर 103 को भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 998 माइनस 103, एन माइनस वन इंटू 5, तो गुणे में चल ही रहा है। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इधर से आ गया 5, इधर बचा 9, इधर बचा 8, यानी 895 हो गया। अब 895 यहाँ इधर क्या हो गया, एन माइनस वन गुणे 5। अब यहाँ से एन माइनस वन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन बराबर इस 5 को नीचे भेज देंगे तो 895 बटे 5। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 5 एकन 5, 3 हो गया 39, तो 5 सत्ते 35, बचा 4, हो गया 5 9 45, यानी 179 आ गया, 179 आ गया। तो एन माइनस वन बराबर हो गया 179, एन माइनस वन बराबर 179। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा, तो इधर हो गया 180। यानी इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 103 से लेकर 998 तक कुल अगर हम कितने पद हैं, यानी कितने, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो इसी प्रकार से कितने पद हो जाए, तो हमने निकाल लिया कि हमें मिल गए 180 पद। 100 यानी 180 संख्याएं ऐसी होंगी जो जिनमें 3 अंक होंगे और 5 से उनको भाग करने पर हर बार शेषफल 3 आएगा। तो हमने पदों की संख्या पता कर ली। अब हम योगफल का फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमें योगफल निकालना है। योगफल का फार्मूला क्या होता है, एस एन उसको लिखते हैं, यानी सम ऑफ एन पद टर्म्स, तो इसको लिखते हैं एस एन, यही हमें निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है फार्मूला। n तो हम निकाल चुके हैं कितना, 180, तो 180 बटे 2 हो गया। और 2a यहाँ पे लिखा, a मतलब पहला पद, तो पहला पद क्या था, यहाँ से पहला पद हमें पता है 103। n भी हम निकाल चुके हैं, तो n कितना निकाला हमने, 180 निकाला, माइनस 1, और d हमें पता है 5। अब इसको आप हल कर लेंगे। चलिए मैं हल करके भी दिखा देता हूँ। जब आप इसको हल करेंगे तो यार यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से तो आपका 90 हो गया, 90 हो गया, यहाँ से हो गया आपका 90, ब्रैकेट में क्या हो गया, 300, 103 दूनी 206 हो गया, प्लस यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से हो गया 179 इंटू 5। तो आप इसको हल कर लेना, जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसको हल करने पर जो आपका आंसर आएगा वही हो जाएगा 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग जो 5 से भाग करने पर शेषफल जिनमें 3 बचे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, कैलकुलेशन आप कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक संख्या को 192 से विभाजित किया करने पर शेषफल बचता है 54। 192 से भाग करने पर शेषफल 54 बचता है। तो उसी संख्या को 16 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा, ये आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्न मैं करवा चुका हूँ आपको करना क्या, केवल 54 को आपको 16 से भाग कर देना। जब आपको 54 को 16 से भाग करेंगे तो 16 3 होता है 48, 16 3 48, 3 बार जाएगा, लेकिन शेषफल बच जाएगा कितना, 6, क्योंकि 48 से 54 होता तो यहाँ से शेषफल निकल के आ गया 6। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न था। कुछ प्रश्न और बच गए हैं
जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगली क्लास जो हमारी कल के बाद जो क्लास होगी उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे LCM एंड HCF, यानी लासा मासा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक क्लास हम लोगों की और होगी, उसके बाद हम LCM स्टार्ट कर देंगे, LCM और HCM। तो इसको भी हम आपको काफ़ी विस्तार से बताएंगे और उसके बाद जो भी इसमें ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा उन सभी ट्रिक्स के विषय में डिस्कस करेंगे। अगर जो आपको इसके अलावा एक चैप्टर और है परसेंटेज, तो अगर जो इन दोनों चैप्टर में से अगर जो चाहे ये पढ़ना चाहें या आप ये पढ़ना चाहें, जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहें, वैसे तो मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर जो आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मैं HCM और LCM स्टार्ट करूँगा। अगर जो आप पहले परसेंटेज पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर जो आप पहले परसेंटेज पढ़ना चाहते हैं या पहले HCM पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर बता देंगे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा। वैसे तो मैं HCM और LCM स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि सभी चैप्टर से लगभग समान क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम पहले यही क्वेश्चन करें, मतलब यही चैप्टर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर जो आपके अंदर कोई डाउट रह जाता है क्लास से रिलेटेड, तो आप 247 क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप है। अगर जो आप टेलीग्राम नहीं जानते, यानी टेलीग्राम क्या होता है इसके विषय में आप नहीं जानते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें भी 2 ग्रुप होंगे। एक तो मैंने ग्रुप बनाया है, उसमें हम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ होगी उसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है। और दूसरा ग्रुप बनाया है जो स्पेशल यूपी लेखपाल, उस आप देखेंगे तो उस पर लिखा है यूपी लेखपाल की जो क्लास के डाउट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और आपका जो भी डाउट है वहाँ पे आप डाउट डाल सकते हैं। आप जैसे इसमें मैथ चल रही है, तो मैथ में अगर आप कोई प्रश्न करते हैं, आपका प्रश्न फंस जा रहा है, तो आप वहाँ पे अपना पेस्ट कर दीजिएगा प्रश्न, तो हम उसका तुरंत ही रिप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर जो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, क्योंकि यार जब तक मोटिवेशन अच्छी तरीके से नहीं मिलता था तो मज़ा भी नहीं आता क्लास करने में। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर एक नई क्लास के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। 24/7 क्लासेस, टेक केयर, बाय बाय।